हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग्स में। मैं हूं धीरज और आप देख रहे होंगे डीडीपी धीरज ब्लॉग्स। गांव में भले ही सुविधाएं कम होती है, लेकिन गांव में रहने वाले लोग सुकून और शांति में जीवन जीते हैं। शहर में रहने वाले लोग ये सोचते हैं कि मैं शहर में हूं। भैया, आप कभी गांव आके देखना, बहुत ही सुकून है। जी हाँ, आपका टाइम ख़राब नहीं करते हुए मैं अपना कुछ पल बताता हूँ। मेरे घर से कुछ मीटर दूर मेरा एक छोटा सा ज़मीन है, जहाँ पे हम अपने दैनिक जीवन के लिए और मेरे पिताजी अपने दैनिक जीवन जीने के लिए कुछ फ्रूट्स, फल, सब्ज़ी लगाए हैं, जो आपको दिखाता हूँ। आपको कुछ तस्वीरें दिख रहे होंगे। जो यहाँ पे बैगन की पेड़ हैं, सभी जानते हैं, ब्रिंजल, और यहाँ पे करी पत्ता है, जो काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं करी पत्ता में। और हाँ, कहे तो डायबिटीज़ के लिए तो बहुत ही बेहतर है। जो इंसान सुबह सुबह करी पत्ता का सेवन करते हैं, जो खाने में सेवन करते हैं, उसको तो डायबिटीज़ नहीं हो सकता, ऐसा साइंस कह रहा है। तो ठीक है, बिल्कुल नहीं होता होगा, क्योंकि नेचुरल है ये, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और बैगन तो आप जानते ही हैं, काफ़ी अच्छा मोमेंट होता है गाँव का, ग्रामीण स्तर का। और कुछ मिर्च की खेती है, जो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे घर में काम चलाने के लिए हो जाता है, कि मार्केट से नहीं लाना पड़ता है। और बहुत बड़ी बात यह है कि हम अपने ग्रामीण स्तर के अपने ज़मीन पे उगा हुआ खाते हैं। जो मार्केट में जो बहुत सारे केमिकल से मिलकर बनाया होता है, वो हम नहीं खाते हैं, अपने घर की खाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और काफ़ी मेहनत करते हैं मेरे पिताजी। और यहाँ पे जो भी लगाए हैं, ये मूली के पेड़, ये पपीता का पेड़, जो आपको मैंने पहले भी वीडियो में दिखाए थे, कि मेरे घर के आंगन में ही, यानी कि आंगन के जो थोड़ी साइड वाले इलाके, बारी बोलते हैं उसे, उसमें है, काफ़ी अच्छा होता है। और रोज़ पपीता सुबह सुबह खाना ही है। और ये नींबू हो गया, लेमन, जो दाल वगैरह में डाल के अच्छे से खाओ। और गर्मी में तो भाई वो भगवान है, लेमन, एकदम शरबत बनाओ, पियो। और लेमन के बगल में आपको एक वृक्ष दिख रहा होगा, जी हाँ, वो सोइजन का वृक्ष है। और सोइजन का वृक्ष है, पेड़ है, काफ़ी अच्छा है। और सोइजन का साग भी हमारे घर में कभी कभी सप्ताह में एक दिन तो बनना ही है। और खूब सोइजन खाएं। पिताजी को धन्यवाद कि आपने इतना सारा अपने परिवार के लिए करते हैं, लगाते हैं। हमें तो पता ही नहीं चलता कि ये सब उग कहाँ से रहे हैं, लेकिन ये पिताजी का है, सब कुछ पिताजी करते हैं। और ये केला है, जो छठ पूजा कुछ ही दिन पहले हुए, उसमें भी यूज़ हुआ। और काफ़ी केले हैं उसमें, तो ये भी यूज़ होंगे मेरे घर में। और काफ़ी अच्छा मोमेंट है, मतलब सब कुछ ग्रामीण स्तर में आपको मिल जाएंगे। और हाँ, एक बात और, साग, साग तो आपको याद ही होगा कि बिहार का कितना फेमस साग होता है, कि इसको खाने में बहुत मज़ा आता है। और मैं मानूँ कि दुनिया की सारी सब्ज़ी से साग में से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होता। और केला की जड़ें हैं, जो प्राकृतिक, नेचुरल, जो दीप दृश्य, जहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं, मेरे घर के सदस्य पूजा करते हैं, मेरी मम्मी। और ये कुछ पिक्चर जो आपको दिख रहे होंगे, वो बैम्बो है, जिसे हम बांस बोलते हैं। ये भी कुछ दूर में है। और पिताजी दिख रहे होंगे आपको, ये अभी भरट्ठे बना रहे हैं, जिस पे लत्ती वगैरह का पेड़ है, जो कुछ भी फरता है उस पे ऊपर जा कर के, क्योंकि ज़मीन पे नहीं फर सकता, इसीलिए इसको सुविधाएं दी जाती है कि कम से कम आप ऊपर तो फड़ो। तो काफ़ी अच्छा मोमेंट होता है, मेहनत तो करते ही हैं। और ये भिंडी, जी हाँ, लेडी फिंगर, वही जो आप कहीं भी खाते होंगे, लेकिन ये मेरे घर पे ही हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ मूली का पौधा है, मूली का साग, मूली का पेड़, काफ़ी अच्छा है। और इसका साग तो घर में बनना ही है। साग भात तो बिहार का फेमस है। और पिताजी की मेहनत तो लगे रहते हैं अपने परिवार की खुशी के लिए, सदस्य की खुशी के लिए। और ये करेले का पेड़ है, जो मैं कुछ देर पहले ही जिक्र किया कि वो ढाट पे फरते हैं, इसीलिए ढाट भी रेडी है और करेले भी रेडी है, वो सॉरी, करेले भी रेडी हैं फरने के लिए। और ये पालक की पेड़ है, पालक की साग होते हैं यहाँ पे बहुत ही, आलू पालक, वाव, कितना सुंदर लगता है नज़ारा। और हाँ, ये आपको कुछ फूल हैं, जी, फ्लावर हैं, जो हमारे देवी देवताओं पे चढ़ते हैं। थोड़ी दूर में इसका भी खेती की गई है, कि चलो भाई, कम से कम मैं खुश हूँ दैनिक जीवन में, तो भगवान को भी खुश रखा जाए, इसीलिए पापा ने इसका भी पेड़ लगा दिया है।
तो काफ़ी अच्छा लगता है ग्रामीण स्तर में रह कर के अपनी संस्कृति को, अपनी व्यवहार से जुड़ना, अपनी कर्तव्य को पालन करना, और सब कुछ अच्छा है।